यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस से बनने वाले प्रश्न से आप थोड़ा सा भी भयभीत हैं, तो आज मैं अपने वीडियो में लेकर के आया हूं 300 से भी अधिक वन लाइनर क्वेश्चन। और यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो आज आप पॉलिटिकल साइंस का 300 से भी ज्यादा क्वेश्चनों पर कमांड बना पाएंगे। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो क्लास है वह संविधान से भी है, राजनीतिक चिंतन से भी है, सभी से क्वेश्चन लिया गया है। जो क्वेश्चन 6 to 12 क्लास के बीच से सभी से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान, पूरे प्रश्न भी संविधान से चल रहा है, 20-25 प्रश्न संविधान से चलेंगे। इसके बाद चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो आगे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? तो आत्मा कहने वाले व्यक्ति थे ठाकुरदास भार्गव। कौन थे? ठाकुरदास भार्गव। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जब संविधान लिखाना था उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, है ना। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान का कौन सा भाग है जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो जो मौलिक अधिकार का भाग 3 जो है उसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हम लोग एकल नागरिकता, ऐसा नहीं है कि एक आपका राज्य के लिए नागरिकता अलग है और देश के लिए नागरिकता अलग है, ऐसा नहीं है। वोटर आईडी एक पीस है ना, उसको हम लोग एकल नागरिकता कहते हैं। तो भारत की एकल नागरिकता संविधान किससे ली गई है? तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। किससे? ब्रिटेन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार जो आपका भाग 3 में दिया गया है उसका निलंबन यानी कुछ समय के लिए छीन सकता है, वह कौन है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल का घोषणा कौन से कर सकते हैं? 360 के तहत ना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सबसे उच्च पदेन उसी को बोलते हैं, सबसे ऊंचा। तो किसको है? तो वो है उपराष्ट्रपति को। संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसको मिनी संविधान कहा जाता है। मैं आपके बताते चलूं कि ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सब रिपीटेड प्रश्न हैं। जो क्वेश्चन एक बार बन जाता है लगभग वह हर एग्जाम क्षेत्र में दौड़ता रहता है ना, तो उसी से उठाकर टाइपिंग करके आपके लिए लाया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में मतलब अभी, तो अभी कितने हैं? 395। और शुरुआत में कितने थे? तो इतना ही थे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, लेकिन क ख ग ए बी सी बढ़ा दिया गया है। मूल रूप से 395 थे, वर्तमान की गणना की संख्या अधिक है लेकिन उसको 395 में ही रखेंगे। 395 से 96 नहीं हुआ है, लेकिन इसी में क ख ग बढ़ा दिया गया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह समान नागरिक संहिता सबको हमारे लिए समान है, वह कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिनको हम लोग कहते हैं। इनको उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष हम लोग कहते हैं। ये क्यों बने थे? तो ये सभी रजवाड़ों को एक साथ मिला करके राज्य का स्थापना करने वाले थे। चलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, आपको वन लाइनर क्वेश्चन को हम सीधा सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आता है। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के पद और उनकी गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाते हैं? तो
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वे मुख्य न्यायाधीश इनको क्या कराते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आता है, लोकसभा में। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य से है। सरकारिया आयोग राज्य से भी है और केंद्र से संबंध है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, जो हम लोग महान न्यायवादी बोलते हैं अटॉर्नी जनरल का, उसका नियुक्ति कौन करता है, तो सबसे ऊंचा पद का सबसे ऊंचे व्यक्ति ही उसको क्या करवाते हैं, नियुक्ति करते हैं। वे कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो सबसे ऊंचा पद है, राज्य का सबसे ऊंचा पद होता है राज्यपाल, तो ऊंचा पद राज्यपाल है, राष्ट्रपति है। तो ऊंचे पद के लिए किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा, 35 वर्ष की आवश्यकता होता है ना। आते हैं आगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है, तो चुनाव में सबसे हेड होते हैं, तो सबसे हेड में कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया जाता है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संविधान के किस संशोधन में आया था, तो 73वां संविधान संशोधन में आया था। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के को कौन हटा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग ना, उनके सदस्य को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है, हटा भी राष्ट्रपति सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार शामिल है, तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 550। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550 ना। किस प्रधानमंत्री ने गरीब हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची तो नेताओं के दल बदल से, दल बदल विरोधी कानून से है ना। 10वीं अनुसूची किससे है, दल बदल विरोधी कानून से। आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। और इसी कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान का क्या हुआ था, बैठक हुआ था। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, 1946 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वही लघु संविधान संशोधन जो हम लोग कहते हैं, तो उसका कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। आइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो कौन है नहीं कौन थे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, कितना साल तक वो काम कर सकते हैं, तो 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय में जो काम कर रहे जज हैं उनका कब काम से हटा दिया जाएगा या काम से उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, तो 65 वर्ष में। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कहाँ हुआ है, अनुच्छेद एक्ट 17 में, एक्ट 17 में। ठीक है। भारत में पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में किया गया था, जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। ठीक है। तो भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया, 1962 में, भारत चीन के युद्ध के दौरान। राइट। चलते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम मतलब नहीं बैठक कर रहे हैं तो कितना दिन तक, तो 6 माह तक आपका अधिकतम है, बीच में आपको एक बार बैठ ही जाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यह सभी वन लाइनर क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है और पूछा गया है। आइए, राज्यसभा
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष। भारत का नियंत्रक और महालेख परीक्षक, जिसको हम लोग CAG कहते हैं, वो किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? नियंत्रक और महालेख परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत? 148। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात है तो राष्ट्रपति करेंगे, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुई? 1993 में। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को, ठीक है। इसी अधिकार के तहत हम लोग कहते हैं कि बच्चा का जन्म देने का अधिकार माता पिता को है, लेकिन बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है। नोट एक्सप्लेनेशन लेकिन बट। चलिए आते हैं नेक्स्ट। कहता है क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन, माने कौन सा संविधान में संशोधन हुआ कि शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बन गया? तो 86वां संविधान संशोधन के अनुसार यह कहा गया कि शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है ना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो हमारा जो संविधान है और उसमें जो प्रस्तावना है उसका भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो लोकसभा में अविश्वास पारित होने के लिए न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए? 50, या हम लोग बोल सकते हैं कि 50% + 1 ना। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा में कितना चाहिए? 50 चाहिए। संविधान भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो गुटनिरपेक्षता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस के प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति ना। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद कौन सा था? जम्मू और कश्मीर को अभी भी विशेष दर्जा दिया गया था, जिसको मोदी जी ने हटा दिए, वो कौन सा था? तो अनुच्छेद 370 था ना, जिसको अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। दल बदल विरोध कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो दल बदल का जो 10 में दिया गया है उसको किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1985 में। ध्यान से देखना है, दिमाग को नहीं भटकाना है। आज हम लोग को लगभग 300 से अधिक प्रश्नों को हल भी करना है। आइए, संविधान के 8वें अनुसूची किस संबंध किससे है? तो संविधान का 8वें अनुसूची किससे संबंध है? तो भाषा से संबंध है। कितने भाषा है उसमें? 22 भाषा है ना। और ये सभी कैसा है? मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में राइट टू प्राइवेसी माने निजता का अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना गया है? भारत में राइट टू प्राइवेसी जो निजता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21। और इसी में कहा गया है कि जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार। ठीक, आपसे भी पूछेगा कि जीने का अधिकार किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में प्रस्तुत की थी। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है ना। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु की सीमा तक जो पहले हो ना, भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार हम लोग किससे लिए हैं? रूस से, जिसको हम लोग सोवियत संघ भी कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये अभी हम लोग जितना पढ़े वह सारे प्रश्न किससे थे? संविधान से थे। किसे? संविधान से। और अब हम लोग जितना भी प्रश्न करेंगे वह किससे करेंगे? राजनीतिक सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय संबंध से करेंगे। ठीक है,
पॉलिटिकल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलीजन। हम लोग राजनीतिक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अब आगे क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोग संविधान से कर लिए हैं। आइए, राजनीतिक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो। रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो। कौन हो जाएंगे? प्लेटो। इंपॉर्टेंट है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। जो राज्य है पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, मतलब राज नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है, राज्य है माने भगवान के बराबर है। यह कथन किसका है? यह कथन हिंगेल का है ना। शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का आधार है, यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? ग्रीन का ना, नहीं दिया है, TH ग्रीन का है। शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का अधिकार है, शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का अधिकार है, यह कथन किसका है? TH ग्रीन का। आते हैं नेक्स्ट, दिया है ना TH ग्रीन। लेवियथान पुस्तक के रचयिता कौन थे? लेवियथान कौन है? थॉमस हॉब्स। लेवियथान का पुस्तक के रचयिता कौन है? थॉमस हॉब। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका लेखक कौन है? तो रूसो ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विराष्ट्र तो मोहम्मद अली जिना। द्विराष्ट्र में एक आ गया था भारत और एक आ गया था पाकिस्तान ना। तो द्विराष्ट्र का प्रतिपादन कौन किए थे? मोहम्मद अली जिना। राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। राजनीतिक विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को। क्यों? क्योंकि राजनीतिक का क्रम ज्ञान के बारे में इन्होंने ही अध्ययन किया था और लगभग 148-50 देशों के संविधान को समझा था। इसीलिए विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के पिता जो है अरस्तु का कहा जाता है। ठीक है। आइए, दास कैपिटल किसकी कृति है? तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है। ठीक। द प्रिंस नामक प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ किसने लिखा है? तो द प्रिंस लिखने वाले कौन है? मैकियावेली ना, राजा। आइए, अधिकार के सिद्धांत में प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा किसने दी? अधिकारों में सिद्धांत का प्राकृतिक आधार की अवधारणा किसने दी? तो जॉन लॉक ने। कौन दिए थे? जॉन लॉक। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? आइंस्टीन का। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कौन कहते? जॉन आइंस्टीन। आते हैं नेक्स्ट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो यह कहां हुआ था? बेलग्रेड में 1961। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। सुरक्षा परिषद ना के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सुरक्षा परिषद का कार्यकाल कितने देर का होता है? 2 साल का। ये कैसा है? अस्थायी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड्स द हैग में स्थित है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सबका होगा। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा, सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को कब अपनाया गया? तो सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा 1948 में अपनाया गया, 10 दिसंबर 1948। ठीक है। संयुक्त संतुलन, शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर ना, शक्ति संतुलन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध को रोकना, झगड़ा को रोकना। क्या? शक्ति संतुलन। लोग दिखाने में लगे थे पावर, तो उसको क्या था? युद्ध का रोकना। शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य यही था। शीत युद्ध का कालखंड क्या माना जाता है? तो शीत युद्ध का कालखंड जो है
1945 से 1991 तक माना जाता है। शीत युग का कालखंड कब से माना जाता है? 45 से 91 तक। ठीक, नेक्स्ट आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोनेशिया। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। सार्क में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? सार्क में कितने देश हैं? 8। कभी कभी 8 देश का पूरा नाम पूछ लेता है और कहता है इनमें से कौन नहीं है। चलिए, सार्क में कुल कितने देश हैं? तो 8। मार्शल योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पश्चिम यूरोप का पुनर्निर्माण से है। मार्शल योजना का पश्चिम यूरोप का पुनर्निर्माण से है। नेक्स्ट, यथार्थवाद का प्रमुख विचारक कौन है? यथार्थवाद तो कौन हो जाएंगे? मोरंगेथाउ। कौन है? हंस जे मोरंगेथाउ। यथार्थवाद का ना रिलीजन। उदारवाद, लिबरिज्म का मूल्य सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपने आप में महसूस करना, रहना, उदारवाद। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फांसीवाद का उदय किस देश में हुआ था? तो फांसीवाद का उदय इटली में हुआ था। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत किसने दिया? तो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत जॉन ऑस्टिन दिए थे। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत कौन दिए थे? जॉन ऑस्टिन। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कौन करता है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात टी.एच. ग्रीन करते हैं। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो अरस्तु ने दिया। कौन दिए थे? अरस्तु। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की अनुपातिक प्रणाली का समर्थन किसने किया? तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व का अनुपातिक प्रणाली जे.एस. मिल ने किया था। कौन? जे.एस. मिल ने। ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक का संबंध किस सिद्धांत से है? रॉबर्ट नॉजिक का सिद्धांत स्वेच्छांद ना स्वेच्छातंत्रवाद से है। किससे है? स्वेच्छातंत्रवाद से। नेक्स्ट, संरचनात्मक ऋणात्मक उपागम ग्रेवियल आमंड। संरचनात्मक ऋणात्मक उपागम का संबंध किससे है? तो ग्रेवियल आमंड से है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? तो महासभा का, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले अस्थायी सदस्य देश किस अंग से संबंधित हैं? तो वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले अस्थायी सदस्य देश किस अंग से संबंधित है? तो सुरक्षा परिषद से। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो मानव अधिकार की रक्षा से। WTO ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1995 में। CTBT का पूर्ण नाम क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। CTBT का पूरा नाम क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। अस्तित्ववाद से जुड़ा एक राजनीतिक विचारक कौन है? तो अस्तित्ववाद से जुड़े एक राजनीतिक विचारक कौन हो जाएंगे? सार्त्र। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? तो ग्रीन ने, है ना। कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किसके लिए लोकप्रिय बनाया? टी.एच. ग्रीन ने। अराजकतावाद ना का मुख्य विचार क्या है? राज्य का पूर्ण अभाव। अराजकतावाद का पूर्ण क्या है विचार? राज्य का पूर्ण अभाव। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो इनको मानते थे गांधी जी भारत आने के बाद, तो वे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अधिकारों के कानून सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो आइंस्टीन करते हैं। अधिकारों की कानूनी सिद्धांत का समर्थन कौन करते हैं? आइंस्टीन। ठीक है।
अधिकारों के कानूनी सिद्धांत कौन करते हैं? आइंस्टीन। आइंस्टीन का पूरा नाम क्या था? जॉन आइंस्टीन करके कहते हैं ना। नेक्स्ट, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? देखिए, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य जो है श्रमिक के श्रम उसे दिए गए वेतन के बीच का अंतर है ना। मार्क्स कहते हैं कि जो श्रमिक जो मजदूर है उसका श्रम मतलब उसका वेतन जो है और उसके काम और उसका वेतन दोनों के बीच के भाग को क्या कहा है इन्होंने? अतिरिक्त मूल्य कहा है। बहुसंस्कृतिवाद की बात पर जोर देता है तो सांस्कृतिक विविधता और पहचान। सांस्कृतिक विविधता और पहचान। उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड आइंस्टीन माने जाते हैं। शक्ति की अवधारणा को किस विचारक ने राजनीतिक का मूल्य तत्व माना है? तो शक्ति की अवधारणा को राजनीतिक का मूल्य तत्व मानने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरेंगथाउ थे। प्रजातंत्र का कौन सा रूप जनता को सीधे निर्णय लेने की शक्ति देता है? तो प्रजातंत्र को सीधा निर्णय लेना है तो कौन सा हो जाएगा? लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकप्रिय संप्रभु है ना का सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा है? तो लोकप्रिय संप्रभु का विचारक कौन सा हो जाएंगे? रूसो। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अभी महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। एंटोनिया गुटेरेस है ना। साम्यवाद में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की जाती है? तो साम्यवाद में राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था की वकालत की जाती है। यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम। कहाँ है? बेल्जियम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है। आइए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का प्रमुख समर्थक कौन है? तो स्वतंत्रता का नकारात्मक अवधारणा के प्रमुख समर्थक कौन है? बर्लिन। ठीक है, आइजैक बर्लिन। अब हम लोग 50 क्वेश्चन संविधान का और 50 क्वेश्चन राजनीतिक का कर लिए, थिंकर का। अब हम लोग 50 क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीतिक और अन्य अवधारणाएं से संबंधित करेंगे। तुलनात्मक राजनीतिक और अन्य अवधारणाएं ना, तुलनात्मक राजनीतिक से अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीतिक से, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? आधुनिक राजनीतिक का विज्ञान तो क्या है? व्यवहारवाद। राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, तो संस्कृति कल्चर की अवधारणा किसने दिया था? दो लोग मिलकर दिए थे, ग्रेवियल आमांड और सिडनी बर्ब। राजनीतिक समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है? तो राजनीतिक समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है? तो परिवार, शिक्षण संस्था और मीडिया है ना, समाजीकरण का। संगठनात्मक शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या है? तो संगठनात्मक शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण शक्तियों का केंद्र और राज्यों का बीच विभाजन। संगठनात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण कौन सा देश है? अध्यक्षात्मक, अध्यक्ष जो है वो किस शासन प्रणाली में है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है ना। शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। तुलनात्मक राजनीतिक में संस्थागत उपागम किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तुलनात्मक राजनीतिक संस्थागत उपागम किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो संविधान पर, सरकार पर और संरचनाएं पर। व्यवस्था सिद्धांत का उपयोग राजनीतिक विज्ञान में किसने किया? व्यवस्था सिद्धांत ना, सिस्टम थ्योरी, तो किसने किया था? डेविड आइंस्टीन ने किया था, डेविड आइंस्टीन। चलते हैं नेक्स्ट, राजनीतिक विकास की अवधारणा किससे संबंधित है?
तो राजनीतिक विकास की अवधारणा आधुनिकीकरण से है। वही सवाल फिर से घुमा दिया गया है। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो सीमित सरकार। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार के नीतियों को प्रभावित करना। राजनीतिक दल मुख्य का क्या उद्देश्य है ना? राजनीतिक दल तो चुनाव जीतना और सत्ता प्राप्त करना। बहुदलीय प्रणाली किस देश से प्रचलित है? तो बहुदलीय प्रणाली जो है वह भारत और फ्रांस में है। एक दलीय प्रणाली तो चीन और सोवियत संघ में। ब्रिटिश शासन सभी सदनों की जननी है ना। ब्रिटिश संसद को सभी संसदों की जननी कहा है, वह कौन कहे हैं? जॉन ब्राइट कहे हैं। ब्रिटिश संसद सभी संसदों का जननी है, मतलब ब्रिटिश से ही सभी जगह सांसद लिए गए हैं, तो ये बात कौन कहे हैं? जॉन ब्राइट। फ्रांस की वर्तमान राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? फ्रांस की वर्तमान राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? अर्ध अधिष्ठात्मक ना। आगे राजनीतिक आधुनिकीकरण के मुख्य समर्थक कौन है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का मुख्य समर्थक कौन है? हिंटिंगटन। एसपी हिंटिंगटन ना। चुनाव प्रणाली में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। चुनाव प्रणाली में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। FPTP प्रणाली किस देश से प्रचलित है? तो वह कहां से है? भारत और ब्रिटेन में। अनुच्छेद किस में दिया हुआ है? भाग किस में है? 4 में ना। 12 से 36 से 51। FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। चलिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करना। संवैधानिक निरंकुशता का अवधारणा तो ब्रिटेन का राजा। आगे, अधिकारों की ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो एडमंड बर्क। कौन करते हैं? एडमंड बर्क। विधि का शासन की अवधारणा किसने प्रतिपादन की? विधि की अवधारणा कौन किए थे? AB डेयासी। विधि का AB डेयासी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट हम आदेश देते हैं का शाब्दिक अर्थ रखती है? प्रामादेश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा रिट हम आदेश देते हैं शाब्दिक अर्थ रखती है? परमादेश से ना। मूल संरचना का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले में दिया गया? मूल संरचना का सिद्धांत तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो जमीन का विवाद से था। तो मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में हुआ था। भारतीय जो मठ की कहानी आप जानते होंगे। भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित है? संविधान में अविशिष्ट शक्तियां तो किसके पास है सब ज्यादा से ज्यादा शक्ति? तो केंद्र सरकार में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, DPSP में ना। जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी के संसद को बुंडेस्टैग कहते हैं। बुंडेस्टैग ना, अस्टेग। अमेरिकी सीनेट में प्रत्येक राज्य की कितने सीटें आवंटित है? अमेरिकी सीनेट में, अमेरिका के संसद को सीनेट कहते हैं ना, वहां कितने सीटें आवंटित है? तो 2। जनमत संग्रह किस प्रकार के लोकतंत्र का साधन है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक सिद्धांत का मानदंड परक पहलू किससे संबंधित है? तो क्या होना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत का मानदंड परक, इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए। व्यवहारवादी उपागम किस पर जोर देता है? तो अवलोकन, सत्यापन और अनुभवनज्य अध्ययन पर। अवलोकन, अध्ययन और अनुभव पर ना, व्यवहारवादी उपागम। आगे है, विकास प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो विकास प्रशासन का जनक किसको माना जाता है? फ्रिड W. रिंग्स को। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सब शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय, और रक्षा भी यही करता है ना।
राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति हम लोग जो मानते हैं कि किससे हुआ है, तो दैवीय गति के हिसाब से हुआ है। यह सबसे पुराना सिद्धांत है। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत किस पर जोर देता है? आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकार का आदर्शवादी तो नैतिकता के विकास पर। ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों का मान्यता चुनाव आयोग देता है। भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय का मुख्य कारण क्या है? क्षेत्रीय पहचान और हितों की रक्षा। प्रशासनिक कानून का संबंध किससे है? तो प्रशासनिक कानून का संबंध लोक सेवकों और प्रशासनिक अधिकारों के कार्य से है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 14 वर्ष का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो सम्राट, सम्राज्ञी। राजनीतिक व्यवस्था का अवधारणा में इनपुट और आउटपुट का उपयोग किसने दिया? राजनीतिक व्यवस्था अवधारणा में इनपुट और आउटपुट कौन दिए थे? डेविड आइंस्टीन दिए थे। लोकपाल संस्था की मांग किस आंदोलन का परिणाम थी? तो अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। लोकपाल संस्था की मांग, तो लोकपाल संस्था की मांग कौन सा आंदोलन था? अन्ना हजारे की भ्रष्टाचारी विरोधी का मांग था। ठीक है। नेक्स्ट, साम्यवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है? राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज। साम्यवाद का मतलब क्या है? राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज ना। चलिए, भारतीय संविधान में गणतंत्र का क्या अर्थ है? राज्य का मुखिया निर्वाचित होगा, वंशागणित नहीं रहेगा, राजा नहीं होंगे। तो संवैधानिक गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य की मुखिया निर्वाचित होना, चुना जाना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का विचार किससे संबंधित है? तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का विचार पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण कौन करता है? भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण संसद करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग में से कौन सा अंग अब सक्रिय नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग में से न्याय परिषद अब सक्रिय नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? शक्तियों का पृथक्करण, अलग अलग बंटवारा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध है, यह विचार किसका है? स्वतंत्रता और समानता, तो यह लॉर्ड एक्टन का दिया गया विचार है ना। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, ये कौन कहते हैं? लॉर्ड एक्टन कहते हैं। आइए 50 क्वेश्चन हम लोग ये भी कर लिए। अब हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे राजनीतिक विचारक और प्रशासन, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ना। हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक के अब 50 क्वेश्चन करेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ग्रंथ के लेखक कौन है? अच्छा, ये सब कुछ कहाँ का होगा? भारतीय का होगा। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है, समुद्रगुप्त। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य का 7वां अंग क्या है? तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत दिया गया था 7 गो, और 7वां क्या है? तो वह 7वां मित्र कहते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मूल्य तत्व क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का बात सत्य, अहिंसा और तपस्या है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज भी कौन लिखे थे? महात्मा गांधी ने लिखे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को अनुच्छेद 32 को, है ना, क्या कहा? संविधान को आत्मा कहा था। ठीक है। और भार्गव दयाल ने क्या कहा था? प्रस्तावना को आत्मा कहा था। एम एन रॉ किस विचारधारा के समर्थक है? एम एन रॉ जो है उग्र मानवतावाद का सिद्धांत का समर्थक है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। 157 जयप्रकाश नारायण, जेपीजी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का मुख्य विचार क्या है? संपूर्ण क्रांति। सब जगह क्रांति से ही हम प्राप्त किए हैं। तो जेपी का मुख्य विचार क्या था? संपूर्ण क्रांति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस सिद्धांत के प्रेरणाता थे? तो पंडित दीनदयाल एकात्मक मानववादी का थे। राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर, ठीक है, को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा? तो राजा राम मोहन राय को
राष्ट्रवाद का पैगंबर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दादा भाई नौरोजी का मुख्य योगदान किस सिद्धांत में था? तो दादा भाई नौरोजी का मुख्य सिद्धांत किस में था? धन निष्कासन का सिद्धांत था। ग्राम स्वराज का अवधारणा किसने दी? ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी ने दिया। सर्वोदय का विचार किससे संबंधित है? सर्वोदय का विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत क्या था? चकम्भा राज, चौकम्भा राज, चारों तरफ ना चौकम्भा राज। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का मूल्य आधार है तो कार्य विशिष्ट करनी, ठीक है। कैसा राजा? आदर्श राजा, आदर्श राजा का मूल्यधार है। भारतीय लोक प्रशासन में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय लोक प्रशासन में अखिल सेवा वो कौन कहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिविल सेवा में भर्ती की योग्यता आधारित प्रणाली को किसने शुरू किया? तो सिविल सेवा भर्ती के कौन किए थे? लॉर्ड मैकाले। कौन किए थे? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लोक प्रशासन में पोस्ट कर्व सूत्र किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया था पोस्ट कर्व का सूत्र। मैक्स वेबर का संबंध लोक प्रशासन के किस सिद्धांत से है? तो नौकरशाही सिद्धांत से है। यही बात कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि नौकरशाही शब्द सबसे पहले कौन कहा था? तो कौन कहे थे? मैक्स वेबर कहे थे ना। हेनरी फ्योल ने प्रशासन के संबंध में कुल कितने सिद्धांत दिए थे? हेनरी फ्योल ने प्रशासन के संबंध में 14 सिद्धांत दिए थे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानने वाले विचारक कौन थे? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानने वाले तो हेनरी फ्योल हैं। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुआ? भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था? 1966 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वीरप्पा मोडली थे। लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए LBS NAA ना कहाँ स्थित है? तो मसूरी में। बजट को पास करने की प्रक्रिया किस सदन में शुरू होती है? तो लोकसभा में, जो भी बजट पास करवाना है। भारत में शून्य आधारित बजट शुरू हुआ 1987 से 1988 तक, ठीक है। आगे ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शिता का दक्षता। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है सभी काम कैसे होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट के रूप में होना चाहिए ना। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में। कौटिल्य ने RTI के तहत आप सब कुछ जान सकते हैं ना। कौटिल्य ने कितने प्रकार के तृतीय मुख्य प्रशासनिक अधिकारों का उल्लेख किया? तो कौटिल्य ने तृतीय मुख्य प्रशासनिक आधार को कितना कहा था? 18 तरीका से कहा था। आगे जवाहरलाल नेहरू को डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मुख्य रूप से क्या निहित है? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनको पुस्तक लिखा था, उसमें उनका क्या निहित है? तो भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद है ना। भारतीय इतिहास कैसा है और सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद क्या था, ये सब कुछ लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक का नारा था जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर के रहूंगा, है ना। बाल गंगाधर तिलक का कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करके रहूंगा? लेकर के रहूंगा। अंबेडकर द्वारा स्थापित राजनीतिक दल का क्या नाम था? तो अंबेडकर द्वारा स्थापित राजनीतिक दल को क्या कहा था? स्वतंत्र लेबर पार्टी या रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। कौटिल्य के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राजा। कौन है? राजा, स्वामी। गांधी जी के अनुसार सच्चा लोकतंत्र कहां से शुरू होता है? तो गांधी जी के अनुसार सच्चा लोकतंत्र गांव से शुरू होता है। M.N. राव ने भारत की संविधान सभा के गठन का विचार कब प्रस्तुत किया था? M.N. राव ने भारत की संविधान सभा गठन का विचार कब प्रस्तुत किया था? 1934 में। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में कौन सा पहलू शामिल नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में हिंसा एक बूंद भी नहीं था, झगड़ा नहीं करना था, सब कुछ अहिंसा के रूप में काम करना है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस प्रकार का लोकतंत्र का समर्थन किया? तो आर्थिक लोकतंत्र का। ठीक। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित न्यायधारी सिद्धांत किस पर जोर देती है? न्यायधारी तो पूंजीपतियों द्वारा संपत्ति का जनहित में उपयोग। आते हैं 188। अरस्तु ने दासों को क्या कहा? अरस्तु ने दासों को ही जीवित संपत्ति कहा। क्या कहा? जीवित संपत्ति कहा। लोक प्रशासन में मानव दृष्टिकोण, लोक प्रशासन में मानव संबंध दृष्टिकोण का जनक कौन है? तो एल्टन मेयो। हाउथॉर्न प्रयोग का सिद्धांत किस सिद्धांत से है? तो मानव संबंधी सिद्धांत से है। प्रशासनिक जवाबदेही का मुख्य उपकरण क्या है? तो प्रशासनिक जवाबदेही का मुख्य उपकरण जो है बजट, संसदीय नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण है। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का स्थापना समिति का सिफारिश पर हुई थी। तो सांथन समिति पर। संसदीय समिति किस प्रकार की कार्यपालिका नियंत्रण रखती है? तो प्रश्न पूछकर रिपोर्टों को जांच करके। शासन शब्द का मुख्य ध्यान किस पर है? तो शासन शब्द का मुख्य ध्यान निर्णय लेने की प्रक्रिया और हितधारकों की भागीदारी। प्रशासन में विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रशासन में विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्णय लेने की शक्ति के निचले स्तर तक पहुंचना, है ना। भारत में योजना आयोग का प्रतिस्थापित करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में योजना आयोग प्रतिस्थापित करने की संस्था कौन सी है? तो नीति आयोग। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति का आधार क्या बताया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना विदेश नीति आधार में गुट निरपेक्षता की बात कही थी। ठीक है। आते हैं 198। 198 कहता है भारतीय संसदीय विशेषाधिकार का क्या अर्थ है? तो संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ है संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार और छूट। भारत में गठबंधन राजनीति का मुख्य परिणाम क्या रहा है? भारत में गठबंधन राजनीति का मुख्य परिणाम क्या रहा है? केंद्र में अस्थिर सरकारें। ठीक है। लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई? तो लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो स्वीडन से ली गई है ना। अब हम लोग 200 प्रश्न कर चुके हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो राजनीतिक से ही रिलेटेड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 201। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था ना? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942। कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? तो कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन से हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का पहले नाम क्या था? गेट। भारत की विदेश नीति के 5 सिद्धांत। भारत की विदेश नीति जो पंचशील था किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे विदेश नीति के बारे में। ठीक है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब है बिना किसी भेदभाव को सभी 18 वर्ष से ऊपर को क्या देना? मतदान देना। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद NEC। ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? एकता परिषद का कौन होते हैं राष्ट्रीय के रूप में? प्रधानमंत्री। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क। ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो HJ लस्की ने लिखा था। कौन? लस्की। HJ लस्की। ग्राम ऑफ पॉलिटिकल्स। तो ग्रामर्स ऑफ पॉलिटिकल्स जो है, चलिए विस्तार नहीं। न्याय का इच्छा संबंधी सिद्धांत किसने दिया? तो न्याय का इच्छा संबंधी सिद्धांत ह्यूम ने दिया था। संसदीय संप्रभुता किस देश की विशेषता है? तो संसदीय संप्रभुता की विशेषता ब्रिटेन से है ना। संवैधानिक सर्वोच्चता किस देश का विशेषता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते? आपातकालीन के दौरान भी ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो नहीं खींचा जा सकता? तो वह कौन में है दिया हुआ है ना?
कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 और 21 क्या होते हैं? निलंबित नहीं होते। 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा? अनुच्छेद 213 के तहत। केंद्र सरकार प्रदेश को प्रशासन कौन संभालता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति के माध्यम से उपराज्यपाल और प्रशासक संभालेगा ना, प्रशासक। साम्यवादी दल का संस्थापक कौन था? तो एम.एन. रॉय। ठीक, आगे चलते हैं। लोक अदालत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लोक अदालत जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सुलभ और त्वरित न्याय, मतलब तुरंत न्याय होना चाहिए और आसानी तरीका से होना चाहिए लोक अदालत जो लगता है। राजनीतिक में गेम थ्योरी का उपयोग किसने किया? तो राजनीतिक में गेम थ्योरी का उपयोग न्यूमैन ने किया, जॉन ऑन न्यूमैन ने। चुनाव आचार संहिता कौन लागू कर सकता है? तो चुनाव आचार संहिता भारत का चुनाव आयोग लागू कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12। उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 25। भारतीय संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है? जो संविधान है उसमें आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, डीपीएसपी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब सर्वोच्च न्यायालय बना था तो उसका प्रथम कौन थे? तो एच.जे. कनिया थे ना, कैनिया। भारत संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है? पंचायती राज से त्रिस्तरीय। पंचायती राज कैसा है? त्रिस्तरीय है ना। चलिए, डिस्कशन नहीं। आगे, अशोक मेहता समिति का पंचायती राज से कौन सा मॉडल सुझाया गया था? तो द्विस्तरीय। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मालवंकर थे ना, लोकसभा का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 दिसंबर में। आधुनिक भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्स को कहा जाता है, हिकी को। संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 संयुक्त राष्ट्र संघ के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा में। बिस्टेक का मुख्यालय कहां है? ढाका। और भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT का हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो इसे भेदभावपूर्ण माना गया था, इसीलिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्लेटो मानते थे कि एक आदर्श राज्य में 5040 होना चाहिए। कौटिल्य ने कितने प्रकार का दुर्ग किले का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य जो राजनीतिक का 4 दुर्ग का बात करते हैं। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष जो थे काका कालेलकर थे, कालेलकर थे ना। राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। ठीक है। न्यायिक सक्रियता का विचार किस देश से लिया गया है? न्यायिक सक्रियता का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और उसमें लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP ना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1952। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या है? कार्यपालिका का विधायिका से घनिष्ठ संबंध। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में। स्वतंत्रता के लिए बाधाओं का अभाव की अवधारणा किसे दी? तो थॉमस हॉब्स ने। अधिकारों के सिद्धांत में व्यक्तिगत का मुख्य समर्थक कौन है?
तो अधिकारों के सिद्धांत में व्यक्तिगत का मुख्य समर्थक कौन हो जाएंगे? जे.एस. मिल। प्रशासन में निष्पक्षता का समर्थन कौन करता है? तो विंड्रो विल्सन करते हैं। भारत में लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो महाराष्ट्र था। भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितने हो सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि ना अनिश्चित, संसद की मंजूरी के साथ। संविधान में राज्यों के नाम से परिवर्तन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सांसद में कोई भी चीज को परिवर्तित करने का काम किसके पास हो जाता है? संसद के पास। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लिए अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का स्वतंत्रता का विचार कहां से लिया गया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस पर जोर देता है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर जोर देता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और चुनाव सबसे पहले कब हुआ था? 51 में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। भारत में सहकारी संघवाद का प्रमुख समर्थक कौन है? तो नीति आयोग। राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण गठबंधन सरकारों के बार बार गिरना हो सकता है और जिसमें अस्थिरता आ सकती है। न्याय शब्द का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो न्याय शब्द का उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। गांधी जी ने अपनी किस पत्रिका में यंग इंडिया का प्रकाशन किया है? तो हरिजन को लेकर के। ठीक है। कौटिल्य ने गुप्तचरों को क्या नाम दिया? गुड्डू पुरुष नाम दिए थे, गुड पुरुष ना। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का आधार क्या है? तो उत्पादन के साधन। आधुनिक राज्य का मुख्य लक्षण क्या है? तो आधुनिक राज्य का मुख्य लक्षण संप्रभुता है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उद्देश्य राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? बेस्टेंड डी ग्रेन ने किया था। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अरस्तु ने लिखा था। भारतीय संघवाद की अर्ध संघीय ना किसने कहा? भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय किसने कहा? केसी वियर ने कहा था। भारत में सिविल सेवा की परीक्षा पहली बार आयोजित कब की गई थी? 1855 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 1975 में। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो साहित्य अकादमी का प्रकाशित पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य है। न्याय ही राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? तो न्याय ही राज्य का आधार है, यह कथन किनका है? प्लेटो का। स्वतंत्रता का बहुलतावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का बहुलतावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कौन सा हो जाएंगे? संस्थागत स्वायत्तता ना। प्लेटो की शिक्षा योजना में महिलाओं को क्या स्थान दिया गया था? पुरुषों के समान। और शिक्षा राजनीतिक भागीदारी। ठीक है। प्लेटो एक राजनीतिक का इतने बढ़िया शुभचिंतक थे कि वे चाहते थे कि आदर्श राज्य की कल्पना हो, राजा एकदम आदर्श हो, दंड नाम का चीज ना हो और महिला पुरुष के बराबर हो। ठीक है। भारतीय संसद और प्रश्नकाल का समय क्या है? तो भारतीय संसद में प्रश्नकाल का समय सुबह 11 बजे से 12 बजे 1 घंटा का रहता है ना। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब लागू हुआ था? तो 1993 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। भारत में पहली बार ईवीएम का उपयोग कब हुआ? तो 1982 केरल में हुआ था। ठीक है। और 2004 से सभी जगह यूज होने लगा।
न्याय का उपभोक्तावादी सिद्धांत किसने दिया था? जेरिम बेथन ने दिया था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। गुट निरपेक्षता का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गुट निरपेक्षता का मुख्य लक्ष्य है महाशक्तियों को गुटों को अलग अलग करना ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। राजनीतिक सिद्धांत का मूल्य मुक्त अध्ययन कौन सा दृष्टिकोण करता है? तो कौन करता है? व्यवहारवाद। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकता है ना। भारत में दलीय प्रणाली कौन सा रूप प्रचलित है? तो बहुदलीय प्रणाली है। भारत में कैसा है? बहुदलीय। जिन राजनीतिक विकास को संकट के क्रम के रूप में किसने परिभाषित किया? तो लुईसन पाई ने। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है? तो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है राजा नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक शक्ति पीएम के पास। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के लिए गया है? तो जर्मनी से, वीमर संविधान से लिया गया है, जर्मनी के ना। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची लिया गया है वह कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। क्षेत्रीय परिषद आइए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। क्षेत्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करना। संसद के किन सदन का उच्च सदन कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को। लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का महत्व क्या है? तो जनमत का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। राजनीतिक सिद्धांत का पतन किनसे घोषित हुआ? राजनीतिक सिद्धांत का पतन किसने घोषित किया? डेविड आइंस्टाइन ने। लोकपाल शब्द किसने दिया था? एल.एम. सिंघावी ने। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? मतलब पत्रकारों की स्वतंत्रता किस में है? तो मानव अधिकार की तीसरी पीढ़ी किससे संबंधित है? तो मानव अधिकार की तीसरी पीढ़ी सामूहिकता और एकजुटता के अधिकार, विकास का अधिकार से है ना। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन का। तो दोस्तों ये हुए आपके 300 प्रश्न। अब 300 प्रश्न के बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप राजनीतिक से लगाव रखना चाहते हैं और आपको राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस परेशान करता है और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है ना, अगर आप नहीं समझते हैं या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होना चाहिए और क्या शक्तियां हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस से आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इससे संबंधित आपको हर बार क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।